हेलो एवरीवन, दिस इज मुकेश। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे इस टाइप के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। जैसे कि खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, बर्बाद करने के लिए समय नहीं है, चाय बनाने के लिए दूध नहीं है, तुम्हें बताने के लिए बहुत कुछ है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में दोनों ही टाइप के सेंटेंसेस को देखेंगे। इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले लगाएंगे देयर। देयर को लगाने के बाद हम लोग यदि सेंटेंस प्रेजेंट में हो, सिंगुलर रहेगा तो इज लगाएंगे, प्लूरल रहेगा तो आर लगाएंगे। उसी तरीके से यदि सेंटेंस पास्ट में हो तो सिंगुलर के लिए वॉज लगेगा, प्लूरल के लिए वर लगेगा। ठीक है। यदि सेंटेंस आपका नेगेटिव में हो तो लगाइए नो, नेगेटिव के लिए नो। अगर सेंटेंस पॉजिटिव में हो तो लगाइए अ लॉट ऑफ। हालांकि इसके साथ और भी डिटरमिनर्स आ सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने अ लॉट ऑफ पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए नो का यूज किया है। ठीक है। उसके बाद लगाएंगे नाउन। जो भी नाउन रहेगा सेंटेंस में उसको लिख देना है। फिर लगाएंगे टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो लिखेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। और लिखते समय फुल स्टॉप लिखना जरूरी है। तो आज का पहला सेंटेंस है, खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। तो देयर से सेंटेंस स्टार्ट होगा। सबसे पहले लिखेंगे देयर। ठीक है। उसके बाद सेंटेंस प्रेजेंट में है और यहाँ पर देखिए पैसे, मनी अनकाउंटेबल नाउन होता है, सिंगुलर होता है, इसीलिए यहाँ पर इज आएगा। देयर इज, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो नो आएगा। देयर इज नो मनी, पैसे नहीं है। क्या करने के लिए? खर्च करने के लिए। नाउन राइट कर दिए, मनी, उसके बाद खर्च करना, टू स्पेंड, तो हो गया। देयर इज नो मनी टू स्पेंड, खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, बिल्कुल पैसे नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है, बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। तो उसी तरह से लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे देयर, क्योंकि समय, टाइम, वो भी अनकाउंटेबल नाउन होता है, इज लगेगा। देयर इज, नो लगाएंगे। थर्ड नंबर में टाइम, देयर इज नो टाइम, नाउन राइट कर दिया। उसके बाद बर्बाद करने के लिए टू वेस्ट, टू वेस्ट, देयर इज नो टाइम टू वेस्ट, देयर इज नो टाइम टू वेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है, चाय बनाने के लिए दूध नहीं है। तो इसी तरह से बनाएंगे देयर। सबसे पहले देयर लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। प्रेजेंट में सेंटेंस है इज, क्योंकि मिल्क भी अनकाउंटेबल नाउन होता है। देयर इज नो मिल्क, देयर इज नो मिल्क, क्या करने के लिए? चाय बनाने के लिए। टू प्रिपेयर टी, यानी तो टू मेक टी भी कर सकते हैं। देयर इज नो मिल्क टू प्रिपेयर टी, देयर इज नो मिल्क टू मेक टी। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हें बताने के लिए बहुत कुछ है। तो इसके लिए बोलेंगे देयर इज, अब यहाँ पर अ लॉट ऑफ, बहुत कुछ, बहुत कुछ को क्या बोलेंगे? अ लॉट ऑफ। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टेल यू, टू टेल यू, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया टेल के बाद। ठीक है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टेल यू, या देयर इज अ लॉट ऑफ मैटर्स टू टेल यू, मतलब बहुत कुछ है तुम्हें बताने के लिए, कहने के लिए। तो इससे जुड़े आपको एक सेंटेंस मैं दे रहा हूँ, इसको ट्रांसलेट कीजिए यदि आपने इस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझा है तो, और राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ़ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो।